अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, फिल्मों में सिचुएशन के अनुसार गाने लिखे जाते हैं और उन सिचुएशन में जो भी प्रसंग हो उस प्रसंग के अनुरूप उस पात्र के लिए गीत लिखे जाते हैं और ये गीत वो सिनेमा के साथ ही जुड़े रहते हैं और सिनेमा की कहानी को आगे बढ़ाना, सिनेमा की गाने में परिणामकारकता लाना, उसे प्रभावशाली बनाना, ये इन गीतों का उपयोग होता है। और संगीत ये मनुष्य को आराम देने वाला, मन का एक जिसे कहा जाएगा कि विश्राम स्थल संगीत होता है। और उसमें भी यदि मधुर संगीत हो तो क्या कहने, और गीतों में जो भाव है वो यदि हमारे ही भावों से मिलते जुलते हैं, हमारे ही जीवन को जिसे कहते हैं कि व्यक्त करते हैं, तो कितने प्यारे लगते हैं और वो हम सदा गुनगुनाते रहते हैं। फिल्मी गीतों में कहानी, घटनाएं, इनका महत्व तो होता है, लेकिन उस कवि की जो रचना धर्मिता होती है वो उसमें व्यक्त होती है। जब कोई गीतकार उस घटना के परिप्रेक्ष्य में इस जीवन की ओर देखता है तो आप ही आप उसकी रचना में एक मौलिकता और एक गहनता, एक गरिमा प्राप्त होती है। और इस गरिमा और गौरवमयी लेखन के इस सैकड़ों साल से चले आ रही परंपरा में अनेक कवियों, जिसमें संत कवि भी है, फिल्मी कवि भी है और ऐसे मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में भाग लेने वाले अनेक कवियों के इसमें नाम हम गिना सकते हैं। और इसमें एक ऐसा नाम जो ध्रुव तारे की तरह सतत चमकता रहा है। इनके हर गीत में कुछ न कुछ ऐसी बात अवश्य होगी जो हमें सोचने के लिए विवश कर देती है। ऐसे ये गीतकार पंडित प्रदीप, कवि प्रदीप स्वयं ही गाते थे और उस गीत को जो अनुकूल यानी धुन है वो भी सहज ही उनके कवित्व में व्यक्त होती थी, जिससे संगीतकारों को उन गीतों के भावों के अनुरूप तर्ज देना और उसको व्यक्त करना सरल हो जाता था। और वो इतना परिणामकारक होता था कि उस गीत को सुनते सुनते हम उस गीत के साथ ही बहने लगते थे, अपने जीवन को और उस गीत को एक धरातल पर सोचने लगते थे। ऐसा ही कवि प्रदीप का एक गीत आज हमारे हाथ लगा है। हम अपने मित्रों के साथ उसको साझा करना चाहते हैं। उड़ती चिड़िया, बहता पानी, इनकी कहानी किसने जानी। उड़ती चिड़िया, बहता पानी, इनकी कहानी किसने जानी। दुनिया वालों सुनो, इसी को कहते जिंदगानी। उड़ती चिड़िया, बहता पानी, इनकी कहानी किसने जानी। जीवन तो है एक रमता जोगी रे, भटकता जोगी। जीवन तो है एक रमता जोगी रे, भटकता जोगी।
किसे पता किसकी शाम कल कहाँ होगी रे, कल कहाँ होगी। धरती वालों सुनो ये है शब्द आसमानी, उड़ती चिड़िया बहता पानी, इनकी कहानी किसने जानी। उड़ती चिड़िया बहता पानी, इनकी कहानी किसने जानी। दुनिया वालों सुनो इसी को कहते जिंदगानी, उड़ती चिड़िया बहता पानी। बड़ा ही अजीब है ये दुनिया का मेला रे, दुनिया का मेला। बड़ा ही अजीब है दुनिया का मेला, दुनिया का मेला। करोड़ों की भीड़ में है हर कोई अकेला रे, हर कोई अकेला। करोड़ों की भीड़ में है हर कोई अकेला रे, हर कोई अकेला। सुनने वालों सुनो ये है संतों की वाणी, उड़ती चिड़िया बहता पानी, इनकी कहानी किसने जानी। संसार के है बड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते। संसार के है बड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते। ये तमाम रास्ते हैं हम सब के वास्ते, हम सब के वास्ते। ये तमाम रास्ते हैं हम सब के वास्ते, हम सब के वास्ते। चलने वालों सुनो सफर में रखना सावधानी, उड़ती चिड़िया बहता पानी, इनकी कहानी किसने जानी। उड़ती चिड़िया बहता पानी, इनकी कहानी किसने जानी। इनकी कहानी किसने जानी। उड़ती चिड़िया बहता पानी, इनकी कहानी किसने जानी। उड़ती चिड़िया और बहता पानी इसका रूपक लेकर कवि अपने व्यक्तों को, अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहा है। उड़ती चिड़िया बहता पानी, उड़ती चिड़िया कहाँ जाएगी, कितनी दूर तक सफर करेगी, कहाँ थक जाएगी, कहाँ विश्राम पाएगी, वो नहीं जानती। उसी तरह ये बहता पानी कहाँ किस खड्डे और नहर में, तालाब में, गड्ढों में होता हुआ कहाँ चला जाएगा, ये उसे भी पता नहीं होता। उसका स्वाभाविक कर्म होता है बहते जाना, बहते जाना। और इन प्रतिमाओं को लेकर कवि कहता है कि उड़ती चिड़िया बहता पानी,
इनकी कहानी किसने जानी? इनकी कहानी को कभी किसी ने जाना है, जानने का प्रयास किया है? उड़ती चिड़िया अब धरती का सहारा नहीं रहा, आसमान में उड़ रही है। और बहता पानी किसने रोका, कैसे रोकेगा, कौन रोकेगा? वो तो उसका स्वभाव और उसका कर्म बहते रहना है। दुनिया वालों सुनो, इसी को कहते जिंदगानी। कितना, यानी कोई भी निश्चित नहीं है क्या होगा, उड़ती चिड़िया और बहते पानी के साथ क्या होगा। इसीलिए कवि यहां कहता है कि दुनिया वालों सुनो, इसी को कहते जिंदगानी। यही जिंदगानी है कि अगले पल क्या होगा, कौन सा प्रसंग, कौन सी समस्या, कौन सा मोड़ हमारे जीवन को आने वाला है, ये हम नहीं बता सकते। दुनिया वालों सुनो, इसी को कहते जिंदगानी। उड़ती चिड़िया बहता पानी। बड़ा ही अजीब है ये दुनिया का मेला, दुनिया का मेला। ये दुनिया का मेला बड़ा अजीब है। और अजीब इसलिए है कि क्षण में रिश्ते बनते हैं, क्षण में बिगड़ जाते हैं, और क्षण में कोई किसी पर हक जताता है और कोई क्षण में ही किसी के हक को धुतकार देता है। जैसे माता पिता के यहां जन्म हुआ, बेटा अपना हक जताता है, ये घर मेरा है। माँ बाप हक जताते हैं, ये पुत्र हमारा है। क्या पहले से कोई संबंध है? नहीं, लेकिन अब मेरा है, ये भावना लग गई है। और वही माता पिता जब बेरोजगार बच्चे को ताड़ना देते हैं, प्रताड़ना करते हैं, तो या फिर वो बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप के साथ मुंह मोड़ लेता है, तो कितनी भीषण परिस्थिति हो सकती है। और इसीलिए यहां कवि कहता है कि करोड़ों की भीड़ में है हर कोई अकेला रे, हर कोई अकेला। बड़ा ही अजीब है ये दुनिया का मेला, दुनिया का मेला। करोड़ों की भीड़ में है हर कोई अकेला, हर कोई अकेला। करोड़ों की भीड़ है और हर कोई अकेला है। मानता है तो ये विश्व ही परमात्मा है, और नहीं मानता है तो यहां हर कोई अकेला ही है। उसकी समस्या उसी को संवारना है, उसी को छुड़ाना है। सुनने वालों सुनो, ये है संतों की वाणी। संतों की वाणी यही कहती है, क्या कहती है? कि यहां हर कोई अकेला है। जब तक वो समूह में जुड़कर एक दूसरे के हाथ पकड़कर जब तक चलेगा नहीं, तब तक ये जीवन का सफर सफल नहीं हो सकता, पूरा भी नहीं हो सकता। क्योंकि ये मनुष्य ही नहीं तो ये संपूर्ण पृथ्वी सहित ये पांचों महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये एकात्म है। ये प्रकृति का अंश है, और इस अंश को अपने अंश के साथ तालमेल बिठाकर ही चलना होगा, अन्यथा इसका अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। इसीलिए संत कहते हैं कि यहां सब कोई अकेला है। है तो मेला, लेकिन मेले में हर कोई अकेला है। इसलिए अकेले ने सबका सहयोग, सबके साथ सहयोग करते हुए इस सफर को, इस यात्रा को पूरा करना चाहिए। संसार के है बड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते। संसार के हैं बड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते।
ये तमाम रास्ते हैं हम सब के वास्ते, हम सब के वास्ते। चलने वालों सुनो, सफर में रखना सावधानी। उड़ती चिड़िया, बहता पानी, इनकी कहानी किसने जानी। संसार के है बड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये संसार के रास्ते बड़े ही टेढ़े मेढ़े हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, अहंकार, जाति अभिमान, कुल का अभिमान, पंथ का अभिमान, देश का अभिमान, वेश का अभिमान, भाषा का अभिमान। संसार के हैं बड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते। ये तमाम रास्ते हैं हम सब के वास्ते, हम सब के वास्ते। चलने वालों सुनो, सफर में रखना सावधानी। चलने वालों सुनो, सफर में रखना सावधानी। ये जीव किस लिए आया है, क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, इसका परम लक्ष्य क्या है, इसे स्थायी सुख, शांति, संतोष, आनंद कैसे मिल सकता है। सफर में रखना सावधानी। उड़ती चिड़िया, बहता पानी, इनकी कहानी किसने जानी। उड़ती चिड़िया, बहता पानी, इनकी कहानी किसने जानी।